Hello friends, in this video we are going to calculate the depreciation by sinking fund method। यहाँ पे हमें जो इम्पोर्टेंट इक्वेशंस दिए गए हैं वो हमें याद रखने हैं, तो ही हम जो डेप्रिसिएशन है वो निकाल सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आई इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आई then the annual sinking fund installment to accumulate 1 rupee in n years, तो उसका जो रेट है वो क्या है? P इज इक्वल टू आई ओपन 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1। देखिए फ्रेंड, हम इस इक्वेशन को समझते हैं। इसमें क्या बोला गया है? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है और आफ्टर n ईयर्स मुझे क्या करना है? 1 रुपी कलेक्ट करना है। क्या करना है? 1 रुपी चाहिए मुझे उसको क्या करना है? कलेक्ट करना है। तो हर साल मुझे कितना इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, राइट? तो ये जो इंस्टॉलमेंट निकालना है वो हमें क्या से मिलेगा? इस इक्वेशन से मिलेगा। और इस इक्वेशन को हम बोल सकते हैं सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट, राइट? उससे अगर रिवर्स बात करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या दिया गया है? इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आई एंड 1 रुपी इज डिपॉजिटेड एवरी ईयर हम क्या कर रहे हैं? 1 रुपी डिपॉजिट कर रहे हैं। तो आफ्टर n ईयर्स हमारे पास कितना फंड कलेक्ट होगा, राइट? देखो ऊपर हमने क्या बोला कि 1 रुपी कलेक्ट करना है, और यहाँ पे क्या करना है? 1 रुपी क्या कर रहे हैं हम? डिपॉजिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिपॉजिट कर रहे हैं। ओके, नाउ उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू, देखो इसका इनवर्स है वो, क्या इसका इनवर्स है? 1 Q इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। देखिए यहाँ पे जो दोनों जगह पे n दिए गए हैं, ईयर्स दिए गए हैं, उसकी मैं बात करूंगा। अगर आप सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट की बात कर रहे हो तो यहाँ पे जो n आ रहा है वो आप लोगे, जो प्रॉपर्टी होगी उसकी पूरी लाइफ लोगे आप, राइट? उसकी जो पूरी यूजफुल लाइफ होती है वो लोगे। लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन आपको दिया गया है वो क्या है? अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई इसकी लाइफ है 80 ईयर्स और आफ्टर 40 ईयर्स मुझे क्या करना है? इसकी जो बुक वैल्यू है वो निकालनी है। तो यहाँ पे जो n आ रहा है Q के इक्वेशन के अंदर, वो n में क्या लिखूंगा? 40 ईयर्स। क्या लिखूंगा? 40 ईयर्स। मतलब जहाँ पे मुझे वैल्यू फाइंड करनी है वो साल को मैं क्या कंसिडर करूंगा? Q के अंदर कंसिडर करूंगा। अब मेरे पास P और Q दोनों आ गए, तो मैं फाइंड करूंगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन P इंटू क्यू। आफ्टर कैलकुलेटिंग rate of depreciation we can find out the total depreciation after n years means what? आफ्टर n years, यहाँ पे जो n years है वो कितना लिखा हुआ है? मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझा ना, ये 40 years, तो यहाँ पे होगा ये 40 years होगा। क्या होगा? 40 years होगा। एग्जांपल के दौर से मैं समझा रहा हूँ। तो वो क्या हो जाएगा? C माइनस एस इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमने फाइंड किया P इंटू क्यू। अब यहाँ पे C माइनस एस क्या है? तो वो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चीज़ है, अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड। ओके, what amount should be collected after n years? फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि मेरी जो वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है, वो कॉस्ट है, और स्क्रैप वैल्यू है 5 रुपीज़। तो 100 माइनस 5 कितना हो गया? 95 हो गया। तो दिस इज द वैल्यू आई वांट आफ्टर n ईयर्स, और इसको हम बोलेंगे सिंकिंग फंड। क्या बोलेंगे हम इसको? सिंकिंग फंड। क्लियर? और यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है कि ये जो है हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, उसके अंदर हम जो लैंड की जो कॉस्ट होती है, जो ज़मीन का कॉस्ट होता है, वो हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है, हमें जो कॉस्ट दी गई होती है बिल्डिंग या प्रॉपर्टी की, वो इंक्लूडिंग लैंड कॉस्ट होती है। तो हम क्या करेंगे? उसमें से लैंड कॉस्ट को माइनस कर देंगे, तब हमको क्या मिल जाएगा? ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिल जाएगी। क्लियर? सो नाउ द बुक वैल्यू आफ्टर n ईयर्स क्या हो जाएगा? C माइनस टोटल डेप्रिसिएशन एट दैट ईयर। तो टोटल डेप्रिसिएशन कहाँ से मिलेगा? इसको अगले इक्वेशन से मिलेगा, राइट? तो ये हो गया इक्वेशंस। आप सबको ये इक्वेशंस याद रखने हैं। पहला ये P वाला, फिर Q, फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो एकदम सिंपल चीज़ है, P Q, फिर उसका मल्टीप्लाई कीजिए, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। टोटल डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करोगे? तो उसका इक्वेशन मैंने आपको दे दिया है, C माइनस एस इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट? वेर C माइनस एस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड। एंड द बुक वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो क्या करोगे आप? टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में से
जो टोटल डेप्रिसिएशन आपको मिल रहा है वो आप डिडक्ट कर दोगे तो आपको उस साल के बाद की बुक वैल्यू मिल सकती है। तो हम ये पूरी जो प्रोसीजर है वो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अभी। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है द कॉस्ट ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग was rupees 15 lakhs. The life of building is 75 years. Determine the depreciation in the 30th year. मतलब आप 30 साल पे क्या कर रहे हो, डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो। तो मैंने आपको जो बात की हुई थी, जो पी के इक्वेशन में जो एन आ रहा है वो क्या है, वो हमारा ये वाला है, और क्यू के इक्वेशन में जो आएगा वो ये वाला आएगा। समझ रहे हो आप? चलिए, लाइफ बाय सिंकिंग फंड मेथड एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब आई की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई हमें 8%। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.08 हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं द स्क्रैप वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 10% ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें डायरेक्टली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग मतलब द कॉस्ट ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग दिया गया, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें लैंड कॉस्ट दिया गया नहीं है। अगर मुझे यहाँ पे बोला जाता कि भाई लैंड कॉस्ट ये है वो है, तो मैं उसको क्या करता, ये कॉस्ट में से उसको माइनस कर देता, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन हमें यहाँ पे दी गई नहीं है। तो चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले मुझे दिया गया है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, तो वो मैं लिख देता हूँ 15 लाख। उसके बाद अगर बात करूँ तो n इज इक्वल टू 75 ईयर्स जो लाइफ है, 30 ईयर्स के बाद मुझे सब कुछ निकालना है सिंकिंग फंड मेथड से। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, जो आई दिया गया वो क्या है 8%, तो उसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 0.08। स्क्रैप वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो 10% ऑफ कॉस्ट है, तो ये हमारा हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 15 लैक्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1.5 लाख आ जाएगा आंसर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रैप वैल्यू आ गई हमारी 1.5 लाख। ये जो स्क्रैप वैल्यू 1.5 लाख है वो कब होगी, आफ्टर द यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग, मतलब 75 ईयर्स के बाद, राइट। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं हमारे इक्वेशंस के हिसाब से हम जाते हैं आगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे, जो हमारा पी की वैल्यू है। क्या था उसका इक्वेशन, आई ओपन 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1। यहाँ पे आप सब वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 75 ईयर्स माइनस 1। देखिए फ्रेंड्स ये कितना आ गया हमारा 0.08 डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस 0.08 75 माइनस 1, ये आपका निकल जाएगा 2.498 इंटू 10⁻⁻⁴। उसी तरह से क्यू की बात करते हैं। अभी मैं आपको इक्वेशन समझाता हूँ। ये अप्रोक्सीमेट आपका ये जो आएगा ना वो कितना आएगा 0.00024 ऐसा समथिंग आएगा, राइट। तो ये क्या है कि अगर मुझे 75 ईयर्स के बाद 1 रुपी चाहिए तो मैं कितना इंस्टॉलमेंट में पे करूँगा, ये देखो कितना कम इंस्टॉलमेंट आ रहा है 0.0024 रुपीज़, राइट। तब जाके मुझे 8% के हिसाब से 1 रुपी कलेक्ट हो जाएगा, राइट। अभी क्यों की बात करते हैं, उसमें क्या करेंगे, देखो हमें आंसर क्या देना है, 30 ईयर्स पे हमें वो बिल्डिंग की बुक वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा कि मैंने 30 ईयर्स तक क्या किया हुआ है, मैं कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 30 ईयर्स में क्या चाहिए, सिंकिंग फंड चाहिए टोटल। तो मैं क्या कर रहा हूँ 30 ईयर्स तक मैंने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है। अभी वो कितना हुआ है वो हम देखते हैं। 30 ईयर्स में वो कितनी उसकी वैल्यू होती है, तो 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। यहाँ पे सब कुछ सेम है, 1 प्लस 0.08 रेस टू, यहाँ पे जो एन लिखना है वो क्या लिखना है 30 लिखना है, कौन सा वाला लिखना है 30 लिखना है, और यहाँ पे आ जाएगा 0.08। तो इसका आंसर हम लिखेंगे तो आएगा हमारा 113.28, राइट। तो अभी ये हमारा आंसर आ गया 113.28। मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखिए आपने क्या किया इस इक्वेशन के हिसाब से, आपने क्या किया था, हर साल 1 रुपीज़ आपने डिपॉजिट किया था, क्लियर।
30 साल आपने ये काम किया तो आपने मतलब पूरे कितने रुपीस डिपॉजिट किया आपने 30 साल में? 30 रुपये। और वो आपका 8% के हिसाब से क्या हो रहा है? 113.28 रुपीज टोटल हो रहा है। क्लियर? दोनों इक्वेशन में आपको समझ में आ गया। अभी हम फाइंड करते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। राइट, पी और क्यू मिल जाने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन P इंटू क्यू। P की वैल्यू हमारी 2.498 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 113.28। तो डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो आपका आ जाएगा 0.02829। इस हिसाब से आपका जो बुक वैल्यू है उसका डेप्रिसिएशन होता जाएगा। मुझे फाइंड करना है आफ्टर 30 इयर्स कितना डेप्रिसिएशन हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल डेप्रिसिएशन at the end of 30 years is equal to कितना हो जाएगा? क्या इक्वेशन था हमारा? C माइनस एस इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी C माइनस एस की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? देखो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 15 लैक्स, और उसमें से 1.5 लाख हम स्क्रैप वैल्यू निकाल देते हैं, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया हमारा? 0.02829। तो ये जो अमाउंट पूरा आएगा, ये वाला जो अमाउंट पूरा आएगा वो कितना आएगा हमारा? ये जो अमाउंट आएगा ना वो आएगा हमारा 13,50,000। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ ये वैल्यू क्या है। देखिए 13,50,000 जो है वो हमारा सिंकिंग फंड है। क्या है? सिंकिंग फंड है जो 30 ईयर्स में हमको चाहिए होगा। राइट, चलिए अभी बात करते हैं। इसका जो आंसर आएगा डेप्रिसिएशन का वो कितना आ जाएगा? 38,191.5 रुपीज़। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो हुआ है तो वो हुआ है हमारा 38,000। अभी हम कैलकुलेट करते हैं बुक वैल्यू। चलिए अभी बुक वैल्यू फाइंड करते हैं। बुक वैल्यू एट 30 ईयर्स। देखिए टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट C माइनस टोटल डेप्रिसिएशन, जो भी चीज़ हम करेंगे वो इक्वेशन के हिसाब से ही करेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इक्वेशंस को अच्छी तरह से याद करिएगा। ये हमारे 15 लैक्स माइनस 38,191.5 रुपीज़, तो ये हमारा हो जाएगा पूरा 14,61,808.5 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर है। कि अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। अगले वीडियो में मिलेंगे हम। थैंक यू, गुड बाय।